रक्षाबंधन की पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के प्रेम का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म की एक पवित्र परंपरा है जिसमें रक्षा, विश्वास, स्नेह और कर्तव्य का संदेश छुपा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, राजा बलि और इंद्रदेव से जुड़ी उसकी कथाएं क्या है और राखी बांधने का धार्मिक महत्व क्या है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा और इसका आध्यात्मिक रहस्य। रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व। रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी आयु, सुख, समृद्धि और मंगल की कामना करती है। भाई भी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। सनातन धर्म में रक्षा सूत्र केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को, ब्राह्मण यजमान को और राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए भी रक्षा सूत्र बांधते थे। राखी प्रेम, विश्वास और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। भगवान इंद्र और इंद्रायणी की कथा। भविष्य पुराण के अनुसार एक समय देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दानवों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। देवेंद्र राज इंद्र चिंतित हो गए। तब उनकी पत्नी इंद्रायणी ने वेद मंत्रों से अभिमंत्रित रेशमी धागा इंद्र की कलाई पर बांधा। उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजयी हुए। यही रक्षा सूत्र आगे चलकर रक्षाबंधन की परंपरा बना। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। रक्षाबंधन की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। एक बार शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई। रक्त बहता देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। भगवान कृष्ण इस प्रेम और समर्पण से भावुक हो गए और उन्होंने वचन दिया, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। बाद में महाभारत में चिरहरण के समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाकर अपना वचन निभाया। यही घटना रक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। तीनों लोग नापने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के द्वार पर रहने लगे। माता लक्ष्मी अपने पति के बिना चिंतित हो गई। वे एक ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुंची और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने उन्हें बहन मान लिया और उपहार मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वापस ले जाने का वरदान मांगा। राजा बलि ने खुशी खुशी अनुमति दे दी। इस कथा से स्पष्ट होता है कि रक्षा सूत्र केवल रक्त संबंधों का नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का भी प्रतीक है। यमराज और यमुना की कथा। एक बार यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित किया। यमराज जब आए तो यमुना ने उनका स्वागत किया, तिलक लगाया और रक्षा सूत्र बांधा। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा का संकल्प लेगा उसकी आयु लंबी होगी। इसी कारण रक्षाबंधन को दीर्घायु और मंगल का पर्व भी माना जाता है। राखी बांधने की सही विधि। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा करें। थाली में रखे रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई, राखी। सबसे पहले भाई को तिलक लगाए, फिर अक्षत लगाए। दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधे, मिठाई खिलाइए। भाई बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का संकल्प ले। राखी बांधते समय मंत्र, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन वामनो बंदनामी रक्षमाचल। अर्थ, जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। यह रक्षा सूत्र सदैव तुम्हारी रक्षा करे। रक्षाबंधन हमें क्या सिखाता है? रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं है,
यह प्रेम है, यह विश्वास, यह कर्तव्य है, यह परिवार को जोड़ने वाला संस्कार है। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व हमें प्रेम, विश्वास, त्याग और रक्षा का संदेश देता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।